अग्रसर है। आदरणीय योगी जी हमेशा किसानों के हित में, किसानों के लिए संवेदनशील होकर दर्जनों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे किसानों का उत्थान हुआ है, किसानों का उन्नत हुआ है। 2017 के बाद चाहे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, चाहे कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, चाहे किसानों को ऋण माफी की योजना हो, चाहे बंद चीनी मिलों को चलाने की योजना हो, चाहे नई चीनी मिल लगाने की योजना हो, चाहे खाद्यान्न खरीदने की बात हो, सभी क्षेत्रों में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 2007 से लेकर 2017 तक जो 10 वर्षों का विपक्ष का कार्यकाल रहा है, उसमें जितना काम किसानों के हितों में नहीं हुआ है, उससे अधिक काम पूज्य योगी जी के नेतृत्व में इस 4 साल के कार्यकाल में हुआ है। इसके लिए पूज्य योगी जी का बार बार अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, हमको अधिक कुछ कहना नहीं है, बात तो किसान अपनी तरफ से रखेगी, लेकिन किसानों के हितों में जो निर्णय हुआ है उसके लिए उत्तर प्रदेश के किसान आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो किसान आए हैं ये किसी पार्टी के नहीं है, न तो किसी दल के हैं। ये सारे के सारे किसान प्रगतिशील किसान हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से खेती करते हैं, और इसमें आधे से अधिक किसानों को या तो उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत की है जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप किसानों के तरफ से अभिनंदन करने के लिए कुछ इनके प्रतिनिधियों को मैं आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले देवरिया के बाबू विजेश्वरी सिंह को आमंत्रित करूंगा, जो बहुत बड़े किसान हैं। वह अंग वस्त्र पहनाकर पूज्य योगी जी का अभिनंदन करें। आदरणीय विजेश्वरी सिंह जी। जल्दी। चौधरी विजेंद्र सिंह जी गौतम बुद्ध नगर से आए हैं, उनसे आग्रह है कि पुष्प गुच्छ देकर पूज्य योगी जी का अभिनंदन करें। चौधरी विजेंद्र सिंह। आदरणीय छोटे लाल जी कुशीनगर से आए हैं। छोटे लाल जी से आग्रह है कि किसानों के उन्नत की प्रतीक हल देकर पूज्य योगी जी का अभिनंदन करें। आदरणीय छोटे लाल जी। अब आदरणीय जयनाथ मिश्र जी बनारस से आए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय जयनाथ जी। हाँ, किसान पीछे जाओ, प्रदेश अध्यक्ष जी करता है। आदरणीय बालकृष्ण शुक्ला जी बादा के, वह आकर पुष्प गुच्छ दें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। आदरणीय भूपेंद्र सिंह लखनऊ जालौन के रहने वाले हैं, वो आकर किसानों का प्रतीक हल देकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वागत करें। मित्रों, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके द्वारा किसानों के लिए जो जो निर्णय लिए गए उसको धरातल पर पहुंचाने का काम गन्ना मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी करते हैं। इसलिए आदरणीय सुरेश राणा जी का अभिनंदन करने के लिए हम हरि बहादुर सिंह बहराइच को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय हरि बहादुर सिंह बहराइच। अगला चौधरी धर्मपाल जी बागपत, वो आकर पुष्पगुच्छ दें। चौधरी छत्रपाल सिंह बरेली, वो आकर हल प्रदान करें। जल्दी आओ।
इस कार्यक्रम में गन्ना राज्य मंत्री श्रीमान सुरेश पासी जी उपस्थित हैं। मैं गोरखपुर के सुमित कुमार सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वह अंग वस्त्र देकर आदरणीय सुरेश पासी जी का स्वागत करें। बस हो गया समाप्त। अब अभिनंदन का कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ उपस्थित सभी किसान पूज्य जोगी जी का अभिनंदन करना चाहते थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर कुछ किसान मंच का स्वागत किए हैं। अब किसान बंधुओं को संवाद करने की बारी है। वहाँ है ना कार्डलेस। अब अनेकों पुरस्कारों से पुरस्कृत, पद्मश्री प्राप्त, पद्मश्री सहित दर्जनों पुरस्कार जिसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का मिला है, ऐसे प्रगतिशील किसान श्री रामचरण वर्मा जी जो बाराबंकी से आए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय रामचरण वर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी एवं आए हमारे समस्त प्रदेश के किसान भाई, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा अपनी खेती के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने 1984 से हमने खेती शुरू की, गेहूँ चावल की। फिर हमने धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ गए, बागवानी की तरफ गए, और हमारे पास, हम एक बहुत ही छोटे किसान परिवार से हैं। हमारी 54 साल के आसपास उम्र है। हमने करीब, हमको खेती करते 32 साल हो गए। 32 साल में हमने टिश्यू कल्चर खेती की, केले की और टमाटर की खेती की, आलू की खेती की, मेंथा की खेती की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि हमने जो टिश्यू कल्चर की तकनीक है, ये उत्तर प्रदेश में हमने फैलाई। आज करीब 50,000 किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कृपा है कि आज उत्तर प्रदेश में 50,000 किसान जुड़े हैं, और करीब और हम जो है करीब 150 एकड़ से ज़्यादा आज हम केला, टमाटर, आलू की खेती कर रहे हैं, और हमारे आसपास के करीब 50 गांव के किसान खेती कर रहे हैं। अब थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो किसानों में परिवर्तन आया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगी कि पहली बार ऐसी सरकार हुई है जिन्होंने किसान की बात की है, गरीब की बात की है। मुझे अभी साल मिला तो ये याद आया कि वैसे तो हम इस सीएम हाउस में कई बार आए हैं। माननीय राजनाथ सिंह थे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने किसानों का ऐसे सम्मान किया था। आज दूसरी बार यहाँ पर किसानों का सम्मान हुआ है साल के साथ। ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम तो ये कहेंगे, जो ये सरकार है, एक किसान की सरकार है और गरीब की सरकार है। सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुँचा है, तो जो जितने गरीब किसान है उसका उतना ही बड़ा फ़ायदा इस सरकार से हुआ है। जैसे 6,000 का ये जो किसान सम्मान निधि है, ये चाहे आधा एकड़ किसान हो, चाहे आधा एकड़ से कम किसान हो, उसको 6,000 रुपया मिल रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और हमने देखा हमारे यहाँ पूरे प्रदेश से किसान आया करते हैं, करीब 40 से 50 किसान हमारे यहाँ फार्म पर, इसमें कोरोना काल में नहीं आ रहे हैं, नहीं प्रतिदिन आते हैं। आज हम देखें 2015 से करीब 29 करोड़ से ज़्यादा हमारी वेबसाइट पर किसानों ने टच किया है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर आते रहते हैं, तो किसान से बराबर हम चर्चा करते रहते हैं कि कैसा हो रहा है किसानों का लाभ। हर जबान में किसान के ही निकलता है कि पहली बार हमको जो 6,000 रुपया मिला है, उसको हम बीज, खाद, या 6,000 रुपया कोई आधा एकड़ वाला किसान या सब्जी और फल की खेती करता है, तो आप ये मान लीजिए उसका 50 से 60,000 रुपया का फायदा होता है। ये देखिए किसान के लिए कितनी बड़ी बात है। उससे बड़ी बात ये हुई कि पहली बार आप समझिए 36,000 करोड़, चाहे लघु सीमांत हो, किसान लघु हो या सीमांत हो, उसका 36,000 करोड़ रुपया माफ हुआ। ये कितनी बड़ी बात है हमारे किसान भाइयों की।
दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज अनुदान देखिए, जो जिन किसानों ने एफपीओ बना रखा है, आप 2,000 रुपया खर्च करके आप 2 लाख रुपया खर्च करके आप 8 लाख रुपए का यंत्र पा सकते हैं। कितनी भी रोटावेटर हो या हार्वेस्टर हो या ट्रैक्टर हो, अरे कुछ किसानों ने 80% अनुदान पर ट्रैक्टर लिया, ये कितनी बड़ी बात है। और हम तो ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा किसानों का इसमें काम हुआ है और कितना ज़्यादा किसानों का लाभ पहुंच रहा है। एमएसपी के लिए जो खरीद हो रही है, पहली बार हम तो बहुत सारे किसानों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सीधे किसान के खाते में पैसा गया, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ थोड़ा सा हम अनुरोध जरूर करेंगे कि जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, जो अपनी फसल है तो अपनी खतौनी पर ही तौलें, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। दूसरी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और थोड़ा हमारा सुझाव है कि कोरोना काल में, वैसे तो इस माननीय मुख्यमंत्री जी के काल में कोई भी कृषि का कार्य नहीं रुका, यदि लाभ हुआ तो किसान को हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी रहा तो गरीब और किसान इस कोरोना काल में खुशी रहा। लेकिन थोड़ी सी हमारी ये मांग है कि कोरोना काल में जो हमारा बिजली का बिल है तो किसानों को थोड़ा सा राहत पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, हम जरा से बिल के बारे में कहेंगे कि जो किसानों का बिल है, इसमें आपको कहीं भी फसल, कोई भी फसल घटना में दिलाऊंगा। 14 की बात है, हमारे साथ मंत्री जी बैठे हैं, उनको भी अनुभव है। आसपास की घटना बागपत की, एक गांव था बहुत छोटा सा, एक बेटी स्कूल गई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, साइकिल मिली, बस्ता मिला, बेटी किसी गांव में मिली, 10 दिन बाद मिली, बलात्कार के बाद हत्या हुई, मुकदमा तक नहीं लिखा गया। आज बेटी स्कूल जा रही है, चमन खिल रहा है। और हम जैसे आदमी सोचते थे कि हम घर से निकलेंगे, अगर किसान खेत में चला गया तो कहीं ऐसा ना किसी से नाराजगी हो,
हो सके कि बागपत में तो सुरक्षा थी नहीं कि जिंदा आवे आदमी ना आवे, लेकिन आज हम ऐसे चौड़े होकर चलते हैं कि 1 बजे बागपत मुजफ्फरनगर कहीं चले जाए कोई खतरा ही नहीं। नमन है, प्रणाम है। हमने सुना था रामायण में भी सब पढ़ते हैं भाई राम राज आया, लेकिन पहली बार महाराज जी राम राज हमें देखने को मिला और आपका भवन हमें देखने को मिला। ये भवन राम भवन हमारे लिए राम भवन है, हम जैसे लोगों के लिए राम भवन है, क्योंकि क्राइम से हम जो हैं हम परिचित हैं, हमने झेला है, हमारे बागपत ने झेला, हमारे मुजफ्फरनगर ने झेला है। हमारे नाम पर कुछ लोग बैठे धरना प्रदर्शन करते हैं। सिसौली गांव में अगर आप करा ले, 2 भाइयों की लड़ाई है, उनके गांव में वो बीडीसी का चुनाव नहीं जीतते, कहते हमारे लोगों से आप धरने में चलो। बागपत के लोग कहते क्यों गन्ना का मांग रहे हो, गन्ना की फसल का धरना दे रहे हो, आप किसी उसकी बात कर रहे हो, बिजली की बात कर रहे हो, पानी की, हमें क्या पता क्या होती है फार्मिंग, क्या होता है, क्या सिस्टम है। कोई वहाँ किसान हमारा बागपत में नहीं जाता। पता नहीं दिल्ली बॉर्डर पे कहाँ के लोग बैठे, बागपत तो सरकार के साथ है, पश्चिम तो सरकार के साथ है। महाराज जी मैं तो यही कहूँगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। मैं सीधी बात में ये कह रहा हूँ कि जितनी सीट हमके आई थी हमारी, मुझे लग रहा है कि 400 में 2-4 बच जाए तो मैं कहता नहीं तो पार होने की उम्मीद है। आदरणीय हरप्रीत सिंह जी सहारनपुर अपनी बात करें। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले जाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश के संघर्षशील और जुझारू नेता के रूप में पहचान रखने वाले और गन्ना मंत्री के रूप में दायित्व संभालने वाले सुरेश राणा जी, इस सभागार में उपस्थित भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय सह जैविक प्रमुख श्रीमान धर्मपाल जी, प्रदेश संयोजक श्यामवीर जी, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र जी और इस सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त किसान बंधुओं, सभी को मेरा सामूहिक नमन वंदन। इस किसान संवाद कार्यक्रम में आने से पहले मैं एक छोटा सा बात आपको बताऊं। जब 2017 में अपने यहाँ सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, सहारनपुर मेरा होम जनपद है, तो वहाँ एक दया शुगर गागलेडी में शुगर फैक्ट्री है। उन्होंने किसान का गन्ने का भुगतान नहीं करा, फैक्ट्री बंद कर दी। 3 साल हो गए, मालिक को उसके गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरी सरकार में उन्होंने उसके बाद भी कोई भुगतान नहीं करा। जब 2017 में सरकार आ गई तो पहले तो उन्होंने प्रयास करा कहीं दूर दूर से कि वैसे ही काम चल जाए, लेकिन सरकार के दबाव के कारण सबसे पहले उन्होंने भुगतान करा और फिर वो जेल से छूट के आए। और इस उत्तर प्रदेश का पहला उदाहरण पिछली बार उन्होंने ये करा सरकार के दबाव से कि जो बकाया था उस पर 33 करोड़ रुपए का ब्याज उन्होंने किसान को भुगतान किया। तो इसके लिए प्रदेश सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। और छोटी सी मतलब चूंकि चुनावी वर्ष है तो 1-2 सुझाव मैं अपनी तरफ से करूंगा जो किसान संघ ने अपने तय करे हैं। सबसे पहला तो विद्युत से संबंधित है। विद्युत के जितने भी अधिकारी हैं, एक तो भ्रष्टाचार का बड़ा उन्होंने माहौल बनाया, सरकार के दबाव के बाद भी वो कहीं ना कहीं बीच में से अपना रास्ता निकाल लेते हैं, किसान को परेशान करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि बिजली में छोटे छोटे से काम करके, एक तो किसान का जब तक पूरा भुगतान ना हो उसकी फसल का, उसकी कोई आरसी बैंक ना
साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो हम किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं आपने चलाई हैं, जैसे सबसे पहले इसमें ERP, इससे पहले हम किसान बहुत ही धक्का खा चुके हैं, लाइनों में लगे, अपने सट्टा पंची की जानकारी के लिए चीनी मिलों को जाना पड़ता था, सोसाइटियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सारी जानकारियाँ आपने हम किसानों को ऐसे डिजिटल बनाया है कि सारी जानकारियाँ हम किसानों के जेब में है। इसके लिए भी हम सब किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी क्रम में हम ये बताना चाहेंगे कि जो सट्टा परिवर्तन नीति आपने लागू की है, इससे भी हम किसानों का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इससे पहले प्रति हेक्टेयर 750 कुंटल था, उसको बढ़ा के आपने 850 कुंटल किया है, और उपज भी सट्टे सीमा की भी बढ़ाई है, जो 1200 कुंटल थी उसको 1350 कुंटल किया है। इससे भी हम किसानों को फायदा हुआ है और किसानों की आय दोगुनी होने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। इसी क्रम में हम ये बताना चाहेंगे कि जो मिशन शक्ति महिला ग्रामीण आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने बेड़ा उठाया है, उसके लिए महिला ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को बहुत ही ज़्यादा
कर दिया, गन्ना ताजा जाता है। तो ये SMS पर्ची का, और इसमें एक और बात ने बदलाव किया, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है SMS पर्ची का, ये सब लाभ तो है मान्य जी, सबसे बड़ा लाभ ये है गन्ना में जो माफियागिरी SMS पर्ची के माध्यम से खत्म हुई है। ये तो ऐसा काम हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार चाणक्य को अमात्य राक्षस ने गिरफ्तार कर लिया और ये पूछा एक क्वेश्चन का जवाब आप मेरे कर दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। कहते बताओ, कहते कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, अगर इसका उत्तर तुमने दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आचार्य चाणक्य और अमात्य राक्षस दोनों एक ही विद्यालय के पढ़े हुए थे, दोनों बुद्धिमान थे। अमात्य राक्षस को पता था दुनिया में, भारत में आज के समय कोई इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकता है तो केवल आचार्य चाणक्य दे सकता है। उसने कहा छोड़ देगा, अपने वचन पर रहेगा, हाँ रहूंगा। कहते तो सुनो, सबसे बड़ा योद्धा वो भी नहीं जो 100 युद्ध लड़े और 100 जीत जाए। सबसे बड़ा योद्धा वो है जो एक युद्ध बिना लड़ाई के जीत जाए, बिना लड़ाई लड़े जिया केवल अपनी बुद्धि से जीत जाए। मान्य जी आपने अपनी बुद्धि से ये करके दिखा दिया, कोई प्रतिबंध नहीं हुआ। और आपने जो है ये माफियागिरी जो आर्सनी 1932-20 से जब गन्ना फैक्ट्री बनी होगी तब से लगातार चली आ रही है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दिल से दुआ करते हैं आपकी वोटों से झोली भर देंगे, जान लगा देंगे। शाम 5 बजे तक जब तक वोटिंग होगी, जब तक आपके नाम पे वोट देंगे, हम सामान्य किसान हैं। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी पत्नी कहा करती थी मेरे से, मैं अपने खेत के किनारे, सड़क के किनारे जो परड़ी होती है उस पर झाड़ झुंपड़ करे रहते हैं, उन्हें मैं सफाई कराता था और सफाई कराकर उन पर झाड़ू लगवाता था। महीने में 3 बार लगवाता हूँ, 2 बार लगवाता हूँ। तो मेरी पत्नी कह रही है कि 1000 रुपए तुम क्यों खर्च करते हो, तुम्हें मिलता तो कुछ है नहीं। मैंने कहा एक दिन कोई ना कोई तो आएगा जिस दिन मुझे भी उत्कृष्ट किसान का अवार्ड मिलेगा। मान्य जी मुझे 2019 और 20 में मैं प्रदेश में दूसरे नंबर का किसान हुआ, और ये केवल पार्टिसिपेट हुआ। पार्टिसिपेट हुई नहीं, मतलब भरता तो मैं पिछले 15 साल से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरी मजाक उड़ाती थी, क्या करते हो तुम, 1000 रुपए तो सफाई में कर देते हो, झाड़ू लगाते हो, रोड में जो है जहाँ कबाड़ खड़े ना वहां तुम मेहनत कर रहे हो। अरे कहीं ना कहीं मेरे मन में था कोई ना कोई तो आएगा और मुझे मेरी मेहनत का जो है फल पार्टिसिपेट मिलेगा। वो मुझे मिला। हालांकि वो कोरोना काल में आपके द्वारा दिया जाना नहीं मिला, वो आप दे देंगे, उसकी मुझे चिंता नहीं है। तो इसी के साथ में अपना, और मान्य जी एक मिनट, मैं अभी गन्ना भवन में था, तो मैं गन्ना भवन में सभी को छोड़ के मैं पैदल 4 किलोमीटर गया। मैंने सोचा ऐसे भगवान स्वरूप आदमी को कुछ तो मैं दूंगा अपनी मेहनत की कमाई से। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, कोई मंडप, कोई पेट्रोल पंप मेरा नहीं है, मैं सामान्य से किसान हूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी अब मैं कुछ ना कुछ तो लूंगा। लेकिन जब मैंने वो चीज लेकर आया तो मैंने जो देखा वही सम्मान आपने, आप भी हमारे सामान्य आदमी की तरह सोचते हैं, जो मैंने सोचा था वही आपने सोचा। आपने भी 100 भेंट करके हम सब लोगों का सम्मान दिया, और मैं भी एक माननीय मंत्री जी आपके लिए 100 खरीद कर लाया अपनी नई कमाई से, उसे मैं आपको जो है सम्मानित करना चाहूंगा, आपकी इजाजत होगी तो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान मित्रों। भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान। पूज्य महाराज जी, 9 मार्च को हमारे पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। हम लोग एक कार्यक्रम लिए थे कि जो गन्ना बहुल विधानसभा है 104, उस 104 विधानसभा में जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के निधन के कारण लगभग 14 विधानसभा का कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन 90 विधानसभा में हम लोग गए और प्रत्येक विधानसभा में 3 से लेकर 5 कार्यक्रम हुए। और उसके बीच किसानों की जो संख्या थी 500 से लेकर 5-5 हजार किसान आए थे। लगभग 1,40,000 किसान उस किसान संवाद में आए जो 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। और यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो किसान संवाद में आए वो पूरी तरह सरकार के साथ दिखे और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। केवल 1-2 समस्याएं उनकी थी जिसका वर्णन किसान संवाद के माध्यम से किसानों ने रखा है। लेकिन गांव में रहने वाला किसान यह ठीक से जानता है कि जो किसान आंदोलन के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसका ठीक से जवाब, इसका पर्दाफाश आने वाले चुनाव में देश के किसान देने वाले हैं, प्रदेश के किसान देने वाले हैं। अब पूज्य महाराज जी से आग्रह करेंगे कि हम किसानों को संबोधित करें। पूज्य महाराज जी। अब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि हम लोग को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी।
इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो गांव गरीब किसानों की चिंता करते हैं, दिन के 24 घंटा सप्ताह के 7 दिन तक इस राज्य के खुशहाली के लिए काम करते हैं। हम सबके परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे गन्ना मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी, जिनके कंधे पर किसानों की जिम्मेदारी है, अपना पूरा जीवन प्रचारक रहा, संगठन मंत्री रहे और आज किसान का दायित्व लिए हैं, ऐसे कामेश्वर सिंह जी, हमारे सुरेश पासी जी, हमारे प्रकाश पाल जी, यहाँ राज्य से आए हुए सभी किसानों का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। और आप सबको समस्या क्या है, समस्या का समाधान क्या है, इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री कम मिलते हैं जो 4 साल में एक दिन का छुट्टी न ले, एक दिन व्यक्तिगत काम न करे, एक दिन व्यक्तिगत अपने लिए जिए न। तो समस्या ऐसी नहीं कोई समाधान न हो, समस्या का समाधान 100% होना है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं है परसों होगा। जब लुटेरा कोई बैठता है और डकैत टाइप का कोई होता है तो अपने पेट को भरता है, अपने परिवार को भरता है, अपने वंश को भरता है। जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री गरीबों के कल्याण के लिए जीता है और राज्य के खुशहाली के लिए जीता है, वास्तव में महाराज जी, ये जो 2-3 किसान कहे जो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवास करते थे, ये जो हल की बात किए थे, हल कोई ना कोई उठा देता था, कबाड़ में बेच देता था और किसी की हैसियत नहीं थी कि रिपोर्ट दर्ज हो जाए। इस प्रकार की गुंडे होती थी। आज 1-1 फीट का घास जम गया है, वो अपने बाग में, वो जो क्या बोलते हैं जो हल जोतने में होता है, हकील, 4-4 फीट 1-1 फीट का घास जम गया है और उसका बड़ा भाई पूछता है कि क्या ये क्यों नहीं उठा के घर में रखा, तो कहता है अब योगी सरकार है, किसी की हैसियत नहीं उठा लेकर जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे सरदार बंधु भी बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, ये देश आपका है, राज्य आपका है और आपकी योगी जी हैं। इसलिए सभी किसानों को कैसे मना सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं और कैसे रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कोई 6000 आज बढ़ा दे, परसों बड़ा विषय नहीं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, आदरणीय योगी जी आपके लिए मरते हैं और आपके लिए जीते हैं, बस इतना मैं दिल से कह रहा हूं, आपके लिए मरते हैं, आपके लिए जीते हैं। आपके बच्चे, आपकी बेटी या किसान का अपमान इस धरती पर कोई न करे, इसके लिए आदरणीय योगी जी रात दिन मरते हैं और दिल से मरते हैं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस पंचायत में आप आए, यहाँ से आप जाएंगे, एक गांव नहीं, अपने आसपास के 100 गांवों को समझाने का भी काम आप ही करेंगे और आप ही योगी जी हैं, आप ही मोदी जी हैं। बस यही निवेदन के साथ आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको बहुत किसान अन्नदाता किसानों के साथ आज के संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी,
विभाग के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रभारी श्री प्रकाश पाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय किसान संघ, किसान मोर्चा से जुड़े हुए पदाधिकारी और उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सबने, मेरी इच्छा थी कि आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ में सीधे संवाद करो, लेकिन समय की बाध्यता आपकी भी है, मेरी भी है। लेकिन आप में से आपके प्रतिनिधि बनकर के, किसान बंधुओं का प्रतिनिधि बनकर के 7 प्रगतिशील किसानों ने अपनी बातों को मेरे सामने रखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव में किसान अन्नदाता है और समाज का भाग्य विधाता भी है। इसीलिए किसान हम सबके एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। यह प्राथमिकता इसलिए भी रखता है क्योंकि अन्नदाता किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, महामारी हो, सामान्य दिनचर्या हो, अपनी मेहनत से धरती माता से अन्न लहलाने का कार्य भी करता है, हर एक का पेट भरने का कार्य करता है। और ये जो कार्य होता है बहुत अभिनंदनीय जो कार्य है। खासतौर पर पिछले 1.5 साल से अधिक समय से तो हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना से। मैंने देखा कि कोरोना ने दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पूरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन कोरोना का डट करके मुकाबला अगर किसी एक ने किया हो, अन्नदाता किसानों ने किया। अन्न का उत्पादन बढ़ा दिया, चीनी मिलें चलती रही, गन्ना किसान वहां गन्ना भेजता रहा। यह आपकी जीवटता का बहुत स्पष्ट प्रमाण है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का, देश के सभी किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि किसान भले ही पहले राजनीतिक एजेंडा रहा हो, लेकिन किसानों के हित के बारे में सही ढंग से काम हो, ये कार्य 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ईमानदारी से पहल प्रारंभ हुई। याद करिए 2013 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तब उन्होंने कुछ बातें कही थी और तब उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को दुगना करना ये सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करना, जनधन अकाउंट के माध्यम से हर गरीब किसान का बैंक में अकाउंट खुलवाना, शासन की योजनाओं को सब्सिडी का लाभ डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में देने की व्यवस्था करना, दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करना और शायद हेल्थ कार्ड की बात हो या एमएसपी एक
केवल एक घोषणा नहीं होगी, बल्कि इसके अनुरूप प्रोक्यूरमेंट भी होना चाहिए, क्रय भी होना चाहिए। यह कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद प्रारंभ हुआ। भाइयों बहनों, हम सबको नहीं बोलना चाहिए कि एमएसपी घोषणा करने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि राज्य सरकार उसके अनुरूप किसानों से खरीदे ना। याद करिए, इसी प्रदेश में आप सब 2017 के पहले देखते थे। 2017 के पहले प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट किसानों से सीधे नहीं होता था। मेरे पास 2016 के भी और 2015 के भी धान और गन्ना के क्रय के आंकड़े हैं। 2016-17 में प्रदेश में चुनावी वर्ष था। कुल 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय हुआ था। इस साल अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना के बावजूद जो 6 लाख मीट्रिक टन 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, वह किसानों से नहीं किया था, आड़तियों से किया था। एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला था। और इस बार हम लोगों ने कितना किया? 56 लाख मीट्रिक टन का क्रय किसानों से किया, भुगतान किसान के खाते में किया। धान समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सर्वाधिक क्रय हुआ था, 16 लाख मीट्रिक टन। वह भी किसान के साथ सीधे नहीं, आड़तियों के माध्यम से हुआ। और अगर मैं विगत वर्ष के धान क्रय के डाटा आपको दूं तो 16 की तुलना में हम लोगों ने धान का क्रय किया 66 लाख मीट्रिक टन विगत वर्ष, एक वर्ष में। ठीक बोल रहे थे कि गन्ना किसानों का 2007 से लेकर के 2017 तक कुल गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ 95,000 करोड़ रुपए का। हम 2017 में जब आए तो मैंने राणा जी को इसी बात के लिए कहा, मैंने कहा राणा जी 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है, हम इसको कैसे तेज कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसकी बैठक ले रहा हूं, बैठक लेने के बाद फिर हम इसको प्रयास करेंगे कि इन सभी को हम तेजी के साथ संपन्न कर दें। आप सोचिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। छियानवे महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। पिछले 4-4.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। आज हम इसको 96 महीने से घटा करके 4 महीने लेके आ गए हैं और 4 महीने तक लेने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अब और कम करते थे। इस करंट सीजन का भी 82% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जो बाकी बचा है, हमारा प्रयास है नया सीजन शुरू होने के पहले ये गन्ना मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप से। हम लोगों को समझना पर चाहिए इसके बारे में। कोरोना महामारी है, चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। जब तक गन्ना किसानों के खेत में गन्ना रहेगा, चीनी मिलें बंद नहीं होंगी। सरकार का इस संकल्प था और हम लोगों ने इसको लागू भी किया। कोरोना में महाराष्ट्र और कर्नाटक की आधी चीनी मिलें बंद हो गई। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद नहीं की।
चौधरी साहब के कर्मभूमि रमाला की चीनी मिल का हम लोग पुनरुद्धार किए। नई चीनी मिल हम लोगों ने रमाला में लगा दी। मुंडेरवा में चीनी मिल के लिए किसान शहीद होते थे, चीनी मिल पिछली सरकारों ने बंद कर दी। हमारी सरकार ने मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगा दी, पिपराइच में नई चीनी मिल लगा दी। खांडसारी के लिए लोगों को अब लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं, फ्री कर दिया सब। आप आराम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दशकों तक, याद करिए 1973 में बाण सागर परियोजना का शिलान्यास, बाण सागर परियोजना को नीति आयोग ने उस समय सहमति दी थी और 78 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था। पूरी नहीं हो पाई थी 2018 तक। अब सोचिए 40 वर्ष हो गए थे, अधर में लटकी हुई थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि नहीं, एक समय सीमा के अंदर पूरा करो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हमने 2018 में बाण सागर परियोजना को पूरा कर दिया। 2.5 लाख किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, इन सभी पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हर एक स्तर पर किसान को लाभान्वित करने का प्रयास। एमएसपी का दाम आज आप सबके सामने है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो प्रस्ताव आपने रखा है, सरकार ने भी तय किया है कि हर हाल में, यहां पर अभी हमारे किसान संघ के पदाधिकारी कह रहे थे कि 25 अक्टूबर से चीनी मिलें चल जाएं। सरकार ने तो तय किया है कि पश्चिम क्षेत्र की चीनी मिलें 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएं, मध्य क्षेत्र की चीनी मिलें 25 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएं और पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलें नवंबर पहले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएं। ये 3 तिथियां हम लोगों ने इसे तय कर दी, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। गन्ना मूल्य के बारे में, गन्ना मूल्य का भुगतान नया सीजन आने के पहले हर हाल में हो, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि गन्ना मूल्य का पिछला भुगतान तो हो ही, लेकिन अब गन्ना किसानों की गन्ना का भी मूल्य कुछ बढ़े, इसके बारे में भी सरकार प्रयास कर रही है। और मैं आप सब किसान भाइयों से कहूंगा, एक बार हम लोगों को सभी इससे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ थोड़ा बातचीत करने दीजिए। लेकिन गन्ना किसानों के हितों के बारे में या किसानों के हितों के बारे में हमारा अन्नदाता किसान न वो भटकेगा, न उसको किसी के बहकावे में आना चाहिए, न उसको किसी भी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। जब मोदी जी हैं और प्रदेश में आपकी सरकार है, तो हमारी सरकार इसके बारे में ठोस निर्णय लेकर के आपके सम्मान के अनुरूप कार्य करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। दूसरा, जो कुछ बातें यहां पर आई, जैसे हम लोगों ने तकनीक का उपयोग किया कोरोना कालखंड में, एसएमएस पर्ची के माध्यम से हर एक किसान के पास मैनुअल परंपरा व्यवस्था समाप्त। आप जाइए, आपको हम सीधे आपके पास डाटा आ रहे हैं, आप उसके अनुसार चीनी मिल में जा रहे हैं, चीनी मिल आपके गन्ना को तोल रही है। घड़तोली को हम लोगों ने न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। फिर भी अगर इक्का तुक्का जगह कहीं होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। जो चीजें कुछ मेरे सामने यहां रखी गई हैं, एक, विद्युत के कनेक्शन न काटे जाएं। विद्युत विभाग को स्पष्ट कहा गया कि किसी भी किसान भाई का विद्युत कनेक्शन कतई न काटे। हो सकता है पिछला मूल्य बकाया हो, इसलिए किसी भी किसान को
ब्याज न देना पड़े, उसके लिए ओटीएस स्कीम लेके आना कि पुराने जितना बकाया है उस पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना, कोई ब्याज नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसान को उस मूल धन में कैसे हम संशोधन करते हुए उसको समाधान की तरफ बढ़ा सकें, लेकिन किसी भी किसान का गन्ना मूल्य, किसी भी किसान का विद्युत कनेक्शन कतई न काटा जाए। एक दूसरा, सरकार इस पर भी विचार करेगी और इस पर निर्णय लेगी कि फसल अवशेष जलाने के दौरान किसानों पर दर्ज जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को समाप्त करने और उन पर जो आर्थिक दंड लगाया गया है इसको समाप्त करने के लिए भी सरकार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी, जिससे किसी भी किसान भाई को कहीं भी परेशानी न होनी पड़े। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान को विपत्ति के समय सहायता का एक माध्यम है। हमारी पहचान हमारा परिश्रम है। जब किसान अपना पसीना बहाता है तब उसके खेत से फसलें लहलहाती हुई दिखाई देती है, जो देश के प्रत्येक नागरिक का पेट भरती है। और मुझे लगता है कि हमें उस परिश्रम पर, अपने उस पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प। और मुझे लगता है कि सरकार आपके साथ में है, कोई समस्या नहीं आने देगी आपको। आपके लिए जो चेन बनाई जा रही है खेत से लेके खलिहान तक और बीज से लेके बाजार तक की, आप देखना ये आने वाला समय किसानों का है, अन्नदाता किसानों का है। अन्नदाता किसानों के लिए सरकार कार्य करेगी, पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। किसान मोर्चा और किसान संघ के लोगों ने, पदाधिकारियों ने मेहनत करके हर जनपद में किसान भाइयों को और जागरूक करें और बताएं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दें, शासन की योजनाओं से अवगत कराएं और उन्हें इसके बारे में अवगत कराएं कि किसानों के हित के बारे में वह सब कदम उठाएगी सरकार, जिससे अन्नदाता किसान और उसका परिवार खुशहाल हो, समाज सशक्त और समर्थ बनने की ओर अग्रसर हो, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो। हमने आने के तत्काल बाद ऋण माफी की कार्रवाई को इसीलिए आगे बढ़ाया था। और आज जो प्रक्रिया आपके सामने है, मैंने आपके सामने कही है, मैं एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि सरकार आपको परेशान नहीं होने देगी, आपके हितों को पूरी तरह संरक्षण देगी, क्योंकि अन्नदाता किसानों का हित इस समाज का हित है, देश का हित इसमें निहित होता है। और उसके लिए जो कुछ भी प्रयास करना पड़ेगा सरकार उसके लिए हर कदम उठाएगी। मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करता हूं कि जो मांगे आपने यहाँ पर मेरे सामने आज रखी हैं, जो सुझाव आपने यहाँ पर मेरे सामने रखे हैं, उन सबको सरकार गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक मिनट, आज इस किसान संवाद में जिस मंशा और उद्देश्य को लेकर किसान आए थे, उससे अधिक आप किसानों के लिए कार्य करेंगे, उससे अधिक किसानों की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए और उनका अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। पूज्य महाराज जी ने हम लोग को यह आश्वासन दिया है, यह आशीर्वाद दिया है। यहाँ किसान आए हैं आप सभी लोग प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देने के लिए मैं प्रदेश के गन्ना मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुरेश राणा जी।
आज के किसान संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भी नहीं, जिनकी ऑस्ट्रेलिया की संसद भी मांग करती हो, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील और लगातार परिश्रम करने वाले ऐसे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री भाई सुरेश पासी जी, किसान मोर्चे के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कामेश्वर जी, हमारे किसान मोर्चे के प्रभारी आदरणीय प्रकाश पाल जी, और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे किसान भाइयों, आप सबका मैं शीश नवा करके स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ एक एक आपके विषय को बहुत गंभीरता के साथ सुन करके उसके समाधान का रास्ता निकाल दिया। यही उनकी पहचान है। वो लगातार परिश्रम के साथ एक एक बात का माइन्यूटली अध्ययन करके, बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करके, और मुझे मंच पर खड़े होकर के बोलने में कोई जरा भी गुरेज नहीं है कि यदि कोरोना काल में भी जब संभव नहीं था, सल्फर हरियाणा से आ रहा था, सोडा राजस्थान से आ रहा था, कोई सूरत नहीं थी कि कोरोना काल में मील चल जाता, उसे चलवाने का काम किया है आदरणीय योगी जी के संकल्प ने किया है। उनके उससे लगातार, वो मैं देखता था कि लगातार बात करते थे, भारत सरकार में बात करते थे, कैबिनेट सेक्रेटरी से बात करते थे, राजस्थान से हरियाणा से सारे साधन उपलब्ध कराते थे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी। और लगातार बहुत सारे विषय आए, मैं विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगा, चाहे नई मिल लगाने का मामला हो, मिलों की क्षमता वृद्धि का मामला हो, 10-10 साल से बंद मिलों को चलाने का मामला हो, गेहूं खरीद हो, धान खरीद हो, 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण मोचन हो, चाहे किसान सम्मान निधि का विषय हो, और पश्चिम का एक बहुत बड़ा विषय था डार्क जोन में बिजली के कनेक्शन किसानों ने मांग की, और एक झटके में 1995 से बंद थे। 1995 2021 26 साल 1995 से बंद थे। डार्क जोन में बिजली का कनेक्शन किसानों की सहूलियत के देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, 1 लाख से ज्यादा किसानों को बिजली का कनेक्शन प्राप्त हुआ। ये तमाम ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। मैं किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूं कि आपने सरकार के फैसलों को पर मुहर लगाई है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो काम है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के किसान चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप कदम से कदम मिला के चल रहे हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज गन्ने का क्षेत्रफल 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर आपने बढ़ा दिया। कदम से कदम, धान बढ़ाया, गेहूं बढ़ाया और गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा दिया। यह सरकार के कामों पर मोहर है। साथ ही आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने सारे सुझावों पर बहुत संजीदगी के साथ, जो हमारे किसान भाइयों के साथ पिछले 3-3.5 घंटे से बैठा था कामेश्वर जी के साथ, जो मतलब अपेक्षा से भी ज्यादा आप जो भी सुझाव दिया किसान भाइयों ने, आपने बहुत मजबूती के साथ अपनी जो आपका स्वभाव है किसानों के लिए, किसान हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तभी देश के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आपका जो ध्येय वाक्य है, उस ध्येय वाक्य के साथ आपने उन तमाम विषयों पर जो अपेक्षा किसानों की थी, आपने उन पर मुहर लगाने का काम किया। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, और पुनः प्रदेश भर से आए किसान भाइयों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कुर्सी रखी जाएगी और आप लोग के साथ महाराज जी का फोटोग्राफी होगा।